हाय दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्पार्क स्पीक पे। और आज हम लेकर आए हैं वीडियो COSHH के बारे में, जिसको रफली कॉश भी बोलते हैं। उसकी एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन हम आपको देंगे, उसका तो इंट्रोडक्शन देंगे हम आपको। तो अगर इसका डिटेल वीडियो चाहिए आपको तो हमारे मेल बॉक्स में ड्रॉप करें मैसेज, इसका फुल वीडियो हम बना करके अपलोड करेंगे। और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें ताकि जो भी नोटिफिकेशन नए वीडियो का वो आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं नए वीडियो को, जिसमें हम कॉश के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो कॉश एक्चुअली होता क्या है? COSHH कॉश जो होता है कंट्रोल ऑफ सब्सटेंस हैज़ार्डस टू हेल्थ बोलते हैं इसको। अभी ये जो है एक लॉ है जो इंटरनेशनली बनाया गया है। 2002 में इस लॉ को बनाया गया था। इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो एम्प्लॉयर से है कि वो ऐसे सब्सटेंस जो हैज़ार्डस टू हेल्थ है उसको कंट्रोल करे और उसके एक्सपोज़र को, जो वर्कर्स एक्सपोज़र में आते हैं, उसको या तो प्रिवेंट किया जाए या रिड्यूस किया जाए। तो सवाल ये उठता है कि जो वर्कर्स है उसको हैज़ार्डस सब्सटेंस से कैसे, उसके एक्सपोज़र से बचा जाए या फिर उसको कैसे एक्सपोज़र को रिड्यूस किया जाए। तो उसके लिए सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि हेल्थ हैज़ार्ड्स हैं क्या क्या उससे रिलेटेड, और आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि इससे कैसे बचा जाए, इस हेल्थ हार्म से कैसे बचा जाए। इसके लिए आपको एक रिस्क असेसमेंट का ज़रूरत पड़ेगा और इसके लिए कंट्रोल मेजर्स जो हैं, जो रिड्यूस करने के लिए वो कंट्रोल मेजर्स को प्रोवाइड करना होगा आपको। और साथ में ना आपको इस बात को भी इंश्योर करना होगा कि ये जो कंट्रोल मेजर्स हैं वो फुलफ़िल हो रहे हैं, जो साइट पे इसका इस्तेमाल हो रहा है, लोग इसको उस हिसाब से यूज़ कर रहे हैं, जो भी मैनर है उसका उसके हिसाब से यूज़ कर रहे हैं कि नहीं रहे हैं। सभी कंट्रोल मेजर्स को इन गुड वर्किंग ऑर्डर में रखना होगा आपको। फिर आपको जो भी इंफॉर्मेशंस है इससे रिलेटेड ना, इंस्ट्रक्शंस हैं और ट्रेनिंग्स जो भी एम्प्लॉयज़ को ना वो प्रोवाइड करनी होगी हमेशा हर इसके रिलेटेड। उसके बाद आपको इसके लिए फुल मॉनिटरिंग रखनी होगी, जो भी अप्रोप्रिएट केसेस हैं उस पर आपको मॉनिटरिंग रखनी होगी, उसको प्रोवाइड करना होगा मॉनिटरिंग को। साथ में आपके पास जो है ना इमरजेंसी प्लान भी होना चाहिए, इसके रिलेटेड इमरजेंसी प्लान होना ही चाहिए, लाजिम होना चाहिए। अब बात करते हैं कि वो कौन कौन से सब्सटेंस है जो हैज़ार्डस टू हेल्थ है। तो उसके लिस्ट है, उसमें सबसे पहले तो जो भी केमिकल्स हैं वो इस लिस्ट में आते हैं, या ऐसे प्रोडक्ट्स जिसमें केमिकल होते हैं, बनाने में जिसमें केमिकल होते हैं, प्लस फ्यूम्स हो गया, डस्ट हो गया, वेपर्स हो गए, मिस्ट है, नैनो टेक्नोलॉजी है, गैस है, बायोकेमिकल एजेंट हैं, जो बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं वो हो गए आपको, और ऐसे जर्म्स जो जिनकी वजह से डिजीज़ होती है, जिनकी वजह से बीमारियां होती हैं, ये सारी जो ये हैं ये इस कैटेगरी में आते हैं, जो सब्सटेंस हैं हैज़ार्डस टू हेल्थ सब्सटेंस वाले कैटेगरी में ये सब आते हैं। अब बात होगी कि कॉश का असेसमेंट से पहले, जो स्टार्ट करने से पहले आपके पास क्या क्या जानकारियाँ होनी चाहिए, क्या क्या मालूमात आपको होनी चाहिए। अभी आपको मालूम होना चाहिए कि कौन कौन से सब्सटेंस हैं जो हैज़ार्डस टू हेल्थ हैं। ये आपको मालूम होना चाहिए कि जो भी काम साइट पे हो रहा है या फिर आपका फैक्ट्रीज में हो रहा है उसमें कौन कौन से हैज़ार्डस सब्सटेंस हैं और ये कैसे हार्म पहुंचाते हैं, कैसे नुकसान पहुंचाते हैं। साथ में इनको कैसे रिड्यूस किया जा सके, कि जो नुकसान पहुंचाने का रिस्क है इसका उसको कैसे कम किया जा सकता है। साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि हैज़ार्डस सब्सटेंस को कैसे बचा जा सकता है, मतलब उसको अवॉइड कैसे किया जा सकता है एक सेफर प्रोसेस को यूज़ करके, अब कि उसके एक्सपोजर से प्रिवेंट किया जा सकता है। जैसे कोई चीज़ अगर सॉल्वेंट बेस है तो हम अगर वाटर बेस यूज़ करें तो थोड़ा सेफ़र हो गया उससे, या फिर दूसरा कुछ अगर हम ब्रश करें, अगर स्प्रे की जगह पे अगर हम ब्रश करें तो इनहेल होने का चांसेस कम होता है, उसके एक्सपोजर से बचा जा सकता है। फिर आपको इसके लिए कुछ सब्स्टिट्यूट्स है, अगर सेफर सब्स्टिट्यूट है तो वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप क्लीनिंग वगैरह के लिए कोई माइल्डर वर्जन यूज़ कर सकते हैं उसका, या भी ऐसा ब्रश करने के लिए सफाई में ब्रश जैसे करते हैं तो अगर उसकी जगह पर वैक्यूम क्लीनर यूज़ कर लें तो ये एक सेफ़र सब्स्टिट्यूट आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरा जो है इसका सेफ़र फॉर्म कोई सा यूज़ किया जा सकता है क्या, कि अगर लिक्विड की जगह पे हम सॉलिड वाला यूज़ कर सकते हैं अवॉइड करने के लिए उसके हैज़ार्ड को, या फिर पाउडर की जगह पे अगर हम सॉलिड वैक्सी सॉलिड वगैरह कुछ यूज़ कर सकते हैं जिसकी वजह से डस्ट कम होएगा।
तो सेफर फॉर्म को भी हम यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, अगर इसके एक्सपोजर को प्रिवेंट करने के लिए क्या कंट्रोल मेजर्स है वो अप्लाई करना है, वो कंट्रोल मेजर गुड प्रैक्टिस में अप्लाई हों। वो कौन कौन से कंट्रोल मेजर्स है, अगर हम एक्सपोजर से नहीं बच सकते हैं तो ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं। साथ में आपको ये भी देखना है कि जो भी कंट्रोल मेजर्स हैं वो गुड वर्किंग ऑर्डर में है कि नहीं, और जो एक्सपोजर है वो एक्सपोजर लिमिट जो वर्क प्लेस का उससे नीचे है कि नहीं है। साथ में जो एक्सपोजर सब्सटेंस हैं वो जैसे कैंसर कॉज करते हैं या अस्थमा कॉज सकते हैं, उसको उसके लेवल को जो भी पॉसिबल हो तो रिड्यूस किया जाए, रिड्यूस कर सकते हैं, उसको रिड्यूस करना चाहिए, उसको लो लेवल को यूज़ करना। अब सवाल होता है कि हम रिस्क असेसमेंट जो कॉस्ट रिस्क असेसमेंट वो बनाना कैसे चाहिए। तो सबसे पहले तो जो पीछे हमने डिस्कस किया कि आपको हज़ार आइडेंटिफाई करने होंगे, उसके बाद आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा हज़ार हार्मफुल है, कितना हार्म कर सकता है और कैसे हार्म कर सकता है। साथ में आपको ये भी एवेल्यूएट करना पड़ेगा, रिस्क को जो है एवेल्यूएट करना पड़ेगा और उसके जो प्रिकॉशंस हैं उसको डिसाइड करना पड़ेगा। इसके लिए आप जो है MSDS होता है कि मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट या सेफ्टी डेटा शीट सिर्फ बोलते हैं कुछ, और वो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैक्सिमम जो पॉइंट्स होते हैं आप उसमें से आपको मिल जाते हैं। ये जो MSDS है या सेफ्टी डेटा शीट है वो आपको मैन्युफैक्चरर जो है वहाँ से अवेलेबल हो सकता है या फिर आप इसको वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसकी मदद से आप जो कॉस्ट रिस्क असेसमेंट है ना, जो कॉस्ट असेसमेंट है उसको कम्प्लीटली भर सकते हैं, उसको कम्प्लीटली पूरा कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो कॉस्ट का असेसमेंट का प्रोसीजर है पूरा, उसका जो ब्रीफ इंफॉर्मेशन हमने दिया है वो आपको समझ में आया होगा और ये आपके लिए यूज़फुल होगा। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होना उसका आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले।